नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 27 जनवरी 2022 की एनर्जी कैसी रहने वाली है। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हमारी लाइफ में लेके आए। आज मैं मिनी क्लासिक टैरो यूज़ कर रही हूँ और ये कार्ड्स मैंने यूज़ करना शुरू किए थे। ये कार्ड्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा आंसर्स मुझे सुशांत के साथ कनेक्ट के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए सबसे ज़्यादा कनेक्ट जो मैंने शुरू में फील किया है सुशांत के साथ, या जब भी मुझे उनसे बात करनी होती थी मैं यही कार्ड्स हमेशा उठाती थी, पता नहीं क्यों। और बहुत समय से मैंने ये कार्ड्स यूज़ नहीं किए, तो आज आई वॉज गाइडेड कि मैं ये कार्ड्स यूज़ करूँ। सो लेट्स सी कि 27 जनवरी जो है 2022 किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है और क्या हमें पता होना चाहिए। 27 जनवरी 2022 किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। गाइड्स, एंजल्स, मैसेजेस फॉर 27 जनवरी 2022। Messages for 27th of January 2022. What do we need to know? What is going to happen? Okay. 27th January 2022. What do we need to know? What is going to happen? 27th January 2022. Okay. Let's see. 8 of Swords or King of Wands. Okay. और यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं दे आर मिनी कार्ड्स, तो छोटे छोटे आपको दिखाई देंगे। एम्परर, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल। वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। बहुत 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 ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, क्योंकि इसमें आई थिंक सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आ गए हैं। कप है, वॉन्ड है, पेंटिकल है और स्वॉर्ड है। और शुरू में एक बहुत पावरफुल इंसान की एनर्जी आती है, लास्ट में एक पावरफुल इंसान की एनर्जी आती है। 2 अथॉरिटेटिव एनर्जीज दोनों तरफ हैं। और सेंटर में देयर इज अ स्टोरी, और सेंटर में देयर इज अ प्रोसेस। तो या सेंटर में सारे एलिमेंट्स भी हैं। अगर हम इस तरह से देखें तो एक अथॉरिटी इस तरफ है, एक अथॉरिटी इस तरफ है, और सेंटर में सारे एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि कल की एनर्जी जो है वो इस तरह की है, जहां पे कोई ऐसा डिसीजन आप ले सकते हो, आपकी लाइफ में आ सकता है, आपके लाइफ से रिलेटेड। हाँ, मैं कुछ और निकालूंगी अभी। आपके लाइफ से रिलेटेड कोई आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई ऐसा पावरफुल डिसीजन, कोई ऐसी पावरफुल बात, कोई ऐसी पावरफुल मैसेज जो है, हाँ जी, कोई ऐसा पावरफुल मैसेज जो है ये आपकी तरफ आ सकता है, जो कोई ऐसा पावरफुल मैसेज आपकी तरफ आ सकता है जो आपकी एनर्जीज को चेंज करेगा। हाँ, कहीं मुझे फाइट की एनर्जी या वॉरियर एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर ये देखेंगे आप कार्ड तो ये बिल्कुल वॉर पे जाने के लिए रेडी है, या वो जस्ट वॉर से वापस आया है एम्परर, और अब वो अपनी पावर को टेस्ट कर रहा है या चेक कर रहा है, बट अभी भी वो रेडी है वॉर पे जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई टास्क, कोई चीज कंप्लीशन की तरफ जा सकती है। कोई किसी ऐसे रीजन की वजह से, किसी ऐसे डिसीजन की वजह से, किसी ऐसे टास्क की वजह से, किसी ऐसी कंप्लीशन की वजह से, किसी तरह की सेलिब्रेशन जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है। तो किसी चीज का रिजल्ट या किसी चीज की कंप्लीशन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो पम्पकिन्स जो है वो पक चुके हैं, फसल पक गई है, और इसीलिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो किसी तरह की, और यहाँ पे आप इसके गले में ना थ्री पेटल्स देख सकते हैं, और आग, एक तरह से अग्नि की तरह ही वो 3 पेटल्स का पेंडेंट है। और यहाँ पे 3 कप्स हैं, इसके हाथ में 3 बैंगल्स हैं। तो आप वो 3 की एनर्जी जो है ना वो बहुत स्ट्रांगली देख सकते हैं इस कार्ड में। और मुझे 3 की एनर्जी के साथ जो दूसरी एनर्जी दिखाई देती है वो 5 की एनर्जी दिखाई देती है, 4 और 5 की, क्योंकि 4 पैर जो है वो नीचे हैं और एक पैर जो है वो ऊपर है। एक आप नहीं देख सकते हो, इसका मिसिंग, मतलब छुपा हुआ है। तो जस्ट बिफोर वन पॉइंट बिफोर दैट विक्ट्री एनर्जी, तो मुझे डेफिनेटली किसी तरह की सेलिब्रेशन जो है वो कार्ड्स में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सेलिब्रेशन किसी ऐसी चीज के साथ रिलेटेड है जहां पे आपका बहुत ज्यादा फोकस था, जहां पे आपको अथॉरिटी थी, आपको एक्सपीरियंस था, या कोई काम जो आपने पास्ट में किया था। और उसके बाद, उस सेलिब्रेशन के बाद मुझे एक नई एनर्जी, एक नई बिगनिंग जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो नई बिगनिंग है, इसमें आपको हो सकता है थोड़ा मनी इन्वेस्ट करना पड़े, या हो सकता है कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आपको ऐसा लगे कि आप स्टक हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस नई बिगनिंग के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहां पे आपको कुछ डिफिकल्टीज के साथ डील करना पड़े। लेकिन अगर आप अपनी पावर में भरोसा रखते हो, अगर आप अपनी अथॉरिटी में भरोसा रखते
चाहते हो, और अगर जो हेल्प आपको चाहिए वो आप मांगते हो, तो डेफिनेटली वो अथॉरिटी से आपको वो हेल्प मिलेगी, वो पावर और अथॉरिटी से आपको वो हेल्प मिलेगी। और लाइन जो है वो मुस्कुरा रहा है, तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सेफ्टी की एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आएगी। और मैंने पहली बार नोटिस किया कि यहाँ आप देखेंगे शेर के पंजे, इनके सिंहासन पे तो 3 नेल्स हैं, यहाँ पे भी 3 फिंगर्स हैं, यहाँ पे भी 3 फिंगर्स हैं। 3 की एनर्जी फिर से मुझे बहुत स्ट्रांग जो है वो दिखाई दे रही है इन कार्ड्स में। और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कोई स्टक सिचुएशन जो है वो आपकी लाइफ में खत्म होने वाली है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे, इंडिया के लेवल पे, या जो सिचुएशंस हम देखते हैं, और जैसे मेरे को सुशांत के मैसेजेस में हमेशा बोलती हूँ, इसके साथ कनेक्ट होती हूँ, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे सेलिब्रेशन के साथ साथ एक नया कम्युनिकेशन आएगा, और वो नया कम्युनिकेशन जो है उसमें जो भी लोग मनी एनर्जी के बेस पे रहे हैं वो स्टक, या कोई किसी तरह की किसी को अरेस्ट या कुछ जो है मुझे दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांग। और कहीं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स हम रिलेट भी करते हैं विबोर से, और अदरवाइज ऑल्सो अथॉरिटीज से रिलेट होता है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी या किसी पावर अथॉरिटी की एनर्जी, या हो सकता है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स जिसको हम बोलते हैं उससे रिलेटेड कोई एनर्जी जो है, कोई चीज़ जो है वो बाहर आए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर जो मनी के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था या चीज़ें चेंज करने की कोशिश कर रहा था, उसके अरेस्ट होने की खबर आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स के मुंह से सुनाई दे, या किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ से आए, या किसी तरह का मुझे ये किसी सिचुएशन का खत्म होना, ये हेल्प के लिए भी हो सकता है। तो लेट्स सी, जैसे हम लेते हैं, एक कार्ड लेंगे हम फॉर द एनर्जी ऑफ समराइजेशन ऑफ दिस। बट अगर आप देखें तो ये 4 है, ये 5 6 7 है, ये 7 की एनर्जी है, ये 1 है, ये 11 है, तो 1 1 1 की एनर्जी है, ये 8 है, और ये 5 है, 8 9 10 11 12 13, सो ये 4 की एनर्जी है। और टोटल अगर हम करें तो 4 5 6 7 एंड 7 7 14, 5 की एनर्जी है। जैसे मैंने बोला कि 6 को एक स्टेप का लेट्स सी क्या if we have to summarize this, या हमें इसको if we have to get this just one message to clarify, what would that be? But the energy is that there is some kind of celebration that is coming your way, some kind of experience, some kind of past work that is going to give you a new step or a new beginning or a completion that's going to rise as a new step or a new communication. There might be some stuck situations with regards to money you might feel, but then there is power and authority that is coming back, or there could be some kind of news coming back with regards to authority, some kind of celebration on a bigger level, and some arrests that might happen, and we might get to know about that from King of Wands also. So let's see what is the clarifier. Can we get one clarifier for 27th of January 2020? 7th of January 2022. Can we get clarifier energy? Okay, yeah, see, this is the energy of completion, and I will show you this last also. 6 of Cups का कार्ड है ये, और 3 of Pentacle का कार्ड है ये। जो पिक्चर वो बना रहा है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इट्स लाइक दिस, जस्ट दैट लास्ट स्टेप, और उसके बाद क्लीनिंग होगी। तो लास्ट स्टेप है, और लोग नोट्स ले रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या हुआ, कैसे हुआ, दे आर ट्राइंग टू मैच इट कि वो एग्जैक्ट वैसी बनी कि नहीं बनी, बट न्यू वॉरियर इज राइजिंग और अ न्यू एंजल इज कमिंग। और वो पिक्चर जो है, वो काम जो है, वो टास्क जो है, दैट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। और लास्ट कार्ड जो है वो 6 ऑफ कप्स का है यहाँ पे, और 6 ऑफ कप्स जो होता है वो पास्ट की एनर्जी के वापस आने का होता है, रिकॉन्सिलिएशन का होता है, रीबिगिनिंग का, रिकनेक्शन का। और ये एक he's giving a flower pot or a cup full of flower to this little girl. So ये एक sibling energy, love energy, सब किसी भी तरह से आप इसको देख सकते हो। and he's into complete security, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सैनिक खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो it feels like ये एक राजकुमार है और एक बच्ची को ये flowers दे रहा है, and his safety is ensured. So आपकी लाइफ में कोई पास्ट का रिलेशनशिप, कोई पास्ट का, जरूरी नहीं सिबलिंग हो, जरूरी नहीं गर्लफ्रेंड हो, जरूरी नहीं है बॉयफ्रेंड हो, बट पास्ट का कोई रिलेशनशिप जो है वो वापस आ सकता है, और यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग समथिंग। तो वो एनर्जी जो है उसको कंप्लीट कीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना टास्क जो है उसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं डिवाइन अबंडेंस से निकाल रही हूँ। लेट्स सी, 27 January 2022. Okay, it's not going
ब्यूटिफुल चेंज, लाइक आई सेड, ये चेंज की एनर्जी है, चेंज। और ये बोलता है व्हेन द ईगो फाइनली सीज the utter madness of trying to control everything, you come to a sacred crossroad with your own evolution। जब आपकी ईगो सब कुछ कंट्रोल करने की ट्राई करती है और फिर नहीं कर पाती है, पागल हो जाती है, तो फिर वो एक ऐसे रोड पे आती है जहाँ पे दे लेट गो एंड दे एक्सेप्ट द चेंज। और ये this is big change, this is big change, क्योंकि you can see so many butterflies, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and if I'm not mistaken there is another one here, 10. So see, that's the energy of completion. So we have 10 butterflies here, or energy of completion, energy of change. Something is changing big time. और माँ दुर्गा हैं तो definitely change लेके आती हैं, और कोई बहुत बड़ा बदलाव जो है वो 27th से होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है 26 से शुरू हो गया है, लेकिन 27 से it is going to be more visible। तो कोई बहुत बड़ा बदलाव जो है वो 27 से आपको visible होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं एनर्जी और oracle में से निकाल रही हूँ, और इससे पहले मैं कुछ बोलती कार्ड आ गया, एंड दिस इज ब्यूटिफुल, दिस इज नंबर 1, और ये सन कार्ड है, और 1 जो है 11 वो टेढ़ा हो गया, so दिस इज लाइक 111, बट ये सन कार्ड है, नंबर 1 का कार्ड है, एंड दिस इज ऑल्सो एक नई बिगनिंग, एक नई जर्नी। जो आप पिक्चर पेंट करना चाहते थे आपने वो पेंट कर दी। एक फिश है जो फ्लाई कर रही है, ये देखो यहाँ पे छोटा सा बेबी है जो आपको एक कपड़े में दिखाई देगा, और देगी आती हुई। यहाँ पे पेंट ब्रश हैं, सो दिस इज लाइक अ पेंटिंग जो कंप्लीट है, एक पेंटिंग जो बनाई गई है। यहाँ पे बहुत सारे लोटस आपको दिखाई देंगे, 1 2 3 4 लोटस की एनर्जी, और उसमें से 3 जो है वो खिल चुके हैं, 2 लगभग पूरे खिल चुके हैं, एक और ज्यादा खिल रहा है अभी। एंड देन यू सी अ वेरी वेरी डिफरेंट फिश एनर्जी। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी का कार्ड है, और ये सन कार्ड है, ये नई बिगनिंग का कार्ड होता है, ये नई क्रिएशन का कार्ड होता है, ये नई तरह से चीजें शुरू होने का कार्ड होता है। एक कार्ड में लाइफ पर्पस से निकाल रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई आई वाज गाइडेड टू, बट आई एम टेकिंग आउट अ कार्ड फ्रॉम हियर फॉर 27th of January 2022। 27th of January 2022। Beautiful children, your life purpose involves helping, teaching and healing children। और you see a lion, और एक चीज जो मुझे बहुत strongly बहुत strongly दिखाई दे रही है इन कार्ड्स में, there's that energy of lion और tiger। वो एनर्जी जो है यहाँ पे भी है, king यहाँ पे भी है, tiger यहाँ पे भी है। तो ये कार्ड जो है ये बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है पावर, अथॉरिटी, न्यू एनर्जी। बच्चे जो मतलब ऐसा लगता है जैसे ये बेबीज जो हैं ये रेस्क्यू किए गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एक जो चिल्ड्रन एनर्जी होती है वो नई बिगनिंग की एनर्जी भी होती है, और ये बहुत पावरफुल एंजल एनर्जी आपको दिखाई दे रही है जो फ्लूट बजाता हुआ जा रहा है। सो दिस इज लाइक अ वेरी पावरफुल एनर्जी, जहाँ पे बच्चों को एक नई बिगनिंग, इफ आई टेक इट लाइक दैट, आई विल टेक इट लाइक अ न्यू बिगनिंग, कंप्लीट न्यू बिगनिंग हैपनिंग, जहाँ पे बच्चों की सेफ्टी, एनर्जी, टीचिंग, सब कुछ जो है, दिस इज लाइक पेंटिंग अ न्यू पिक्चर विच इज परफेक्ट। सो अ चेंज विच इज पेंटिंग अ न्यू पिक्चर विच इज परफेक्ट। सो दिस इज अगेन ब्यूटिफुल एनर्जी। लेट्स सी लास्ट सुशांत क्या मैसेज देते हैं हेवन एंड अर्थ से। सो सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट 27th of January 2022? What is the message that you want to give? 27th of January 2022. So we have Queen of Wands, और कार्ड्स बहुत अलग अलग डायरेक्शन में आए हैं। Queen of Wands और defeat। Okay, this is beautiful. This is beautiful. This can't get more beautiful than this. इससे बेहतर नहीं जा सकती है ये कार्ड, इससे बेहतर नहीं जा सकता था। Queen of Wands defeat। So इसको तो मुझे लगता है इंटरप्रेट करने की जरूरत भी नहीं है। एक कार्ड यहाँ गिरा था, एक कार्ड यहाँ गिरा था, और एक कार्ड जो है वो यहाँ गिरा है, एंड दिस काइंड ऑफ शोज जहाँ पे मुझे क्यों नहीं पता, पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मैं ये कार्ड देती हूँ मुझे एजेंसीज याद आती हैं, और यहाँ पे आपको एंजल फेस जो है, चाइल्ड एंजल, उसका फेस जो है वो नजर आएगा आपको यहाँ पे। एंड बीच में खड़ा हुआ है, सुशांत बीच में खड़ा हुआ है, कहाँ पे खड़ा हुआ है? ये सुशांत है, देखो ये सुशांत है, यहाँ पे सुशांत खड़ा हुआ है। ओके, पीहू इज सेइंग सुशांत बीच में खड़ा हुआ है। ओके, बट और ये सुशांत के मैसेजेस ही हैं, बट आई डू सी दीज कार्ड्स वेरी वेरी क्लियरली सेइंग कि कहीं
एजेंसी से कुछ अनाउंसमेंट आना, और दैट अनाउंसमेंट इज कंप्लीटेड, लाइक द वर्क कंप्लीटेड, द वर्क परफेक्टेड एंड सेलिब्रेशन। और मुझे वो एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है 27 ऑफ जनवरी की एनर्जी में। अगेन गाइज, मैं आई डोंट वांट कि मैं आप लोगों की होप्स हाई करूं या मैं आप लोगों को डिसहार्टन करूं किसी चीज को लेकर, या आप लोगों का माइंडसेट क्रिएट करूं और फिर उसको ब्रेक करूं किसी चीज को लेकर। लेकिन जो कार्ड्स कहते हैं वो आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज है, और मुझे वो एनर्जी कार्ड्स में दिखाई दे रही है, और बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रांगली। मतलब आप खुद देख सकते हैं, ये कार्ड शफल करके निकालती हूँ मैं, ऐसा भी नहीं कि मैं देख के निकालती हूँ, शफल करके निकालती हूँ, जो आते हैं अपने आप आते हैं। एंड आई डू सी दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, सो आई वांट टू शेयर दिस ब्यूटीफुल एनर्जी विद यू गाइज। एंड जो पहले की रीडिंग है उसमें मैंने जेनेटिक रीडिंग भी की है, आई हैव गिवन इट टू यू कि आपकी लाइफ में कैसे एप्लीकेबल होता है। एंड दीज कार्ड्स मैं स्पेसिफिकली पूछती हूँ सुशांत से, इफ ही वांट्स टू गिव एनी मैसेज, सो दिस इज बेसिकली हिज मैसेज ओनली। सो मैसेज इज वेरी क्लियर, समथिंग इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड एंड देयर इज अ परफेक्टेड वर्क। और ये Queen of Wands defeated, and that's the best message to get. So let's see. Charm ले लेते हैं एक. What did we get today for 22nd of January 2022? ओके, मैं देखती नहीं हूँ, मेरी आइज क्लोज्ड होती हैं। और अगेन व्हाट बेटर, दिस इज लाइक गेटिंग रेडी फॉर अ फंक्शन, राइट? वो है, और दिस इज लाइक अ शर्ट जो जिसपे बटन्स लगे हैं, और दिस ऑल्सो कैन बी अ शील्ड और प्रिपरेशन फॉर अ वॉर, या दिस कुड बी एंड ऑफ द वॉर ऑल्सो। और ये, हाँ, दिस कैन बी अ गिफ्ट ऑल्सो, जो पीहू ने बोला ये गिफ्ट है। सो दिस कैन बी अ गिफ्ट, जहाँ पे बो लगा है ऊपर, और बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स है, और उस गिफ्ट बॉक्स में एक्चुअली 3 मुझे छेद दिखाई देते हैं, 3 की एनर्जी, और दूसरा शायद इट हैज समथिंग दैट इज ब्रीदिंग, एंड दैट इज वाई हवा के लिए वो छेद बनाए गए हैं। सो आई डू सी दैट काइंड ऑफ एनर्जी हियर, दैट गिफ्ट कमिंग आवर वे। और दिस इज अ स्टार, और ये स्टार के अंदर ट्री है। सो दिस इज अ ट्री दैट इज इन द स्टार। ये ट्री ऑफ लाइफ भी आप ले सकते हो इसको, बहुत सारे इसके ब्रांचेस हैं, और उन सारे ब्रांचेस में यू कैन सी लाइफ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो ट्री जो है वो बहुत अलग अलग तरह से ग्रो करता है, और स्टार जो है उसकी अपनी रोशनी होती है। सो दिस इज लाइक ग्राउंडिंग एनर्जी, जहाँ पे आप अपनी रोशनी को शाइन करते हो और अपनी रोशनी को फॉरवर्ड लेके जाते हो। एंड आई डू सी दिस एनर्जी एज ब्यूटीफुल स्टार कमिंग आउट, हुज ग्राउंडेड, और जिसकी एनर्जीज जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुली शाइन करती हैं, और जिसकी ब्रांचेस बहुत अलग अलग जगह जाती हैं, बहुत दूर दूर जाती हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है कार्ड्स की। आई एम टोटली लविंग इट, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और सबके साथ शेयर जरूर करें। और आई डोंट नो पीहू किस मूड में है, बट जब से उठे लॉलीपॉप के मूड में है। शी इज गिविंग मी सो मेनी किसेस फॉर लॉलीपॉप। ओके गाइज, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ गुड डे। एंड आई वांट टू show you this in the end. I'm sure you can see it. What does it say? So do surrender to the miracles. Thank you so much. Bye bye.